ये महाकाल लोक के अन्य क्षेत्र के पास का क्षेत्र है, निजामुद्दीन कॉलोनी के रहवासियों का क्षेत्र है। इसमें महाकाल लोक के पार्किंग विस्तारीकरण क्षेत्र के अंतर्गत 2.25 हेक्टेयर की भूमि चिन्हित की गई थी 2022 में, और इसका विधिवत 2022 से 2 साल तक विधिवत सुनवाई की जाकर भू अर्जन का प्रस्ताव पारित महाकाल प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार पारित हुआ, और जून 2024 में लगभग 66 करोड़ का अवार्ड पारित हुआ। उसके तारतम्य में 257 रहवासियों के मकान और लगभग 2.25 हेक्टेयर भूमि दोनों आ रही है, तो जिसमें हम लोगों ने लगभग 34 करोड़ रुपए का मुआवजा परिसंपत्तियों का वितरित किया जा चुका है, और ज़मीन का मुआवजा जो 32 से 34 करोड़ है उसको विधिवत सक्षम न्यायालय से सिविल दावा जिसके पक्ष में आएगा उसको ज़मीन का मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। और उसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगरीय निकाय के नगर निगम के समस्त कर्मचारी मौके पर उपस्थित हैं। 6 पोकलेन मशीनें, 6 JCB मशीनें और पूरा पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद होकर ये कार्रवाई का पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के ये विधिवत भू अर्जन का कब्जा लिया जा रहा है। स्थिति क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से कल रात को भी फ्लैग मार्च निकाला गया था, लोगों को समझाइश दी गई थी कि आप अपने तरीके से सामान हटा लें, और बाकायदा आपको राशि दी जा चुकी है आपके खाते में। तो सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत सारे लोगों ने मकान अपने खाली भी कर दिए, शिफ्ट भी हो गए। बहुत सारे लोगों ने खुद तोड़ना भी शुरू कर दिया था ताकि उनका जो रॉ मटेरियल उनके काम आ सके, और जो मकानात बचे हुए थे उनको आज सुबह से 8 बजे से कार्रवाई संपादित की जा रही है। महाकाल लोक का जो प्रथम फेज़ है उसके बगल में शक्तिपथ है, वहाँ से लगा हुआ एक गेस्ट कॉलोनी है जिसमें लगभग 257 मकान प्रशासन ने चिन्हित किए हैं। चिन्हित करने के साथ साथ प्रशासन ने सभी मकानों का मुआवजा प्रदाय कर दिया है। आदेश जो दिया गया है प्रशासन द्वारा उसके पालन में हम लोग यहाँ केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद हैं। कहीं कोई कार्रवाई में बाधा ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, पूरी कार्रवाई नियम के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसलिए लगभग 200 का पुलिस फोर्स यहाँ मेरे साथ तैनात है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, मुनादी की गई थी। ये सब प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है। फ्लैग मार्च करके लोगों को संदेश दिया गया था कि आपके पास रात भर का समय हो रहा है, आप खाली कर लें, तो उसमें लोगों ने भी सहयोग किया है, लोग खाली कर चुके हैं, मैक्सिमम मकान खाली है। इसके बाद प्रशासन और नगर पालिका की कार्रवाई हम लोग यहाँ सहयोग के रूप में खड़े हैं। बुलडोजर चल रहा है, लोगों की क्या भूमिका, क्या रुख है उनका? लोग यहाँ ऐसा कोई बहुत विशेष रेजिस्टेंस नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही कोर्ट का प्रशासन का आदेश था, इसमें संबंधित पार्टी को मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। दस 12 साल से यहाँ रह रहे थे, आज मकान टूट गया, बाल बच्चे बेघर हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं? पब्लिक के देख के बस रोना से आ रहा है कि इनकी कैसी तकलीफें हैं। डीलर ने जो जमीन काटा उनको सोच भी जाके काटना चाहिए था, पब्लिक को क्यों अनदी कर दिया है? 3 चला यहाँ 8 बजे आके खड़े हो गए, पुलिस वाले बोले हैं मकान टूटेंगे, कल आके बताया था। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में सुबह से कई जगहों पर बुलडोजर गरज रहा है। कभी मकान पर, कभी दुकान पर, कभी चार दीवारी पर एक्शन किया जा रहा है। देखते ही देखते पूरा का पूरा आशियाना जमींदोज हो रहा है। लोग इस बात को लेकर हैरान है कि खाली करने का समय तक नहीं दिया गया। काम में नोटिस मिला और सुबह पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। समय दिया होता जिससे कि दुकान मकान से सामान निकाला जा सके। पता ही नहीं चला, यहाँ 8 बजे आके खड़े हो गए, पुलिस वाले बोले यहाँ मकान टूटेंगे, कल आके बताया था। हम यहाँ तो हो गए 8-10 साल हो गए रहते। अच्छा, 8-10 साल से। ये किसका जमीन था, किससे खरीदी थी? ऐसे ले लिए थे जिनसे कोई मकान बेच रहा था ना, उससे लिए मिली। कितना मिली थी? लिया था 16 लाख का लिया था, बना हुआ 2 मंजिल। लोगों का कहना है कि वह 10 से 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीदकर मकान बनाया था, किसी ने बना बनाया पूरा का पूरा मकान खरीदा था। लोगों को
यही भरोसा दिलाया गया था कि यही सही जगह है, यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है। लोगों को नहीं पता था कि जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जिस पर अतिक्रमण करके डीलरों ने सरकारी डिपार्टमेंट से मिलकर पूरी कॉलोनी बसा दी। सैकड़ों की संख्या में मकान बना दिए और आज उनका मकान उन्हीं के सामने बुलडोजर के द्वारा तोड़कर जमीन में मिला दिया गया। हम लोग तो डीलर के थ्रू लिए थे सर, हम लोग को इतना पता नहीं था, हम लोग बाहर के लोग हैं। तो ये लोग पहले अपना घर बना लेते, जैसे देखिए सामने बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ने पहले अपना घर बना लिया, तो हमें भरोसा दिया गया कि देखिए मेरा भी मकान यहाँ पे है। इस माध्यम से हम लोग को विश्वास हुआ कि चलो इन्हीं लोग के ज़मीन होंगे। किससे लिए थे? बिल्डर का नाम कपिल ऐसे कुछ करके था, तो 4-5 बंदे था, कोई मीडिएटर था बीच में, उसका नाम कपिल था, और बड़ा आदमी तो कोई और ही था। तो उस माध्यम से हम लोग लिए थे। 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे, आज मकान टूट गया, बाल बच्चे बेघर हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं? पब्लिक के देख के बस रोना से आ रहा है कि इनकी कैसी तकलीफें हैं। डीलर ने जो जमीन काटा उनको सोच विचार के काटना चाहिए था, पब्लिक को क्यों अंधी कर दिया? आप लोग किससे लिए थे जमीन? एक डीलर है, उनका नाम तो नहीं जानते हैं, ठीक है, उन्हीं से जमीन लिए थे। अब वो तो है ही नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। अब हम सब तो बेघर से घर हो जा रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? सामान के अगर खाली कराना था तो महीना 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। अभी तुरंत तुम नोटिस दे रहे, तुरंत शाम की नोटिस दिए, सुबह तुम खाली करा के तोड़ रहे हो। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोगों को नहीं पता था कि ये फॉरेस्ट का? नहीं, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था। लोगों का यह भी कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि उन्हें देखने तक नहीं आया है, या फिर उनके साथ क्या हो रहा है। बुलडोजर को लेकर किसी भी अधिकारी ने जनता की बात नहीं सुनी और आते ही ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया।